बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाई, और मैं हूं सदाकत अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस। आइंदा चंद दिनों में जो मौसमी मकई है उसकी काश्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि हमने अपनी मौसमी मकई के लिए जो खादों का प्लान है वो तैयार करना है और कितनी खादें डालनी हैं ताकि हमें औसत पैदावार है वो अच्छी मिल जाए। देखने में तो ये आता है, जो हमारे काश्तकार है अक्सर ये करते हैं कि तकरीबन 2 से 3 बैग यूरिया के डाल लेते हैं, 1.5 से 2 बैग डीएपी के इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके साथ एक आधा बैग जो पोटाश है एसओपी है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके अलावा दूसरे एनपीके और इसके अलावा बोरान और जिंक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, सल्फर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या तरीकाकार किया जाए कि 30 से 40% जो खादें हैं उसका खर्चा हमारा कम हो जाए, आइडल खादों का इस्तेमाल करते हुए जो हमारी औसत पैदावार है वो भी हो और हमें कम खादों का जो है वो खर्चा उठाना पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस हवाले से इस वीडियो में आपके साथ मालूमात शेयर की जाएंगी। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन किसान भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं, ताकि ज़राई अनाज के रेट्स के हवाले से, ट्रैक्टर की कीमतों के हवाले से, खादों की कीमतों के हवाले से तमाम मालूमात आप तक पहुँच रहे हैं। तो जी काश्तकार भाई, मैं इस हवाले से साइंटिफिकली एक तरीक़ेकार की बात कर रहा हूँ कि आप ज़मीन का तजिया करवाएं। इस वक्त हमारे काफ़ी काश्तकार भाई जो है तजिया की तरफ नहीं आते, क्योंकि ये एक मुश्किल अमल है, इसकी तरफ हमारे काश्तकार भाई टाइम नहीं दे पाते। लेकिन ये वो वक्त आ चुका है कि हमारी खादें जो है इतनी महंगी हो गई हैं तो हम ला इल्म के बगैर और अंदाजे के मुताबिक जो है वो खादों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमारी जेब जो है वो इतनी इजाज़त नहीं देती कि हम महंगी खादें डालें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी ज़मीन का तजिया करवाएं। और इस हवाले से हमारे किसान भाइयों को यह मुश्किल पेश आती है कि जो लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा दूर तक होती हैं और ज़िले लेवल पर होती हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई को रसाई नहीं होती। लेकिन इस हवाले से अब आपको कहीं दूर दराज इलाकों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फार्म पर ही ज़मीन का तजिया कर सकते हैं, मिट्टी की पीएच चेक कर सकते हैं, नाइट्रोजन का लेवल चेक कर सकते हैं, पोटाश का, फास्फोरस का जो ज़मीन में मौजूद तनासब है वो चेक कर सकते हैं कि कितनी मिकदार मौजूद है और उस हिसाब से आने वाली फसल के लिए, मकई के लिए या दूसरी फसलों के लिए एक खाद का प्लान तैयार कर सकते हैं। अपनी खादों की जो अखराजात है उसको कम कर सकते हैं। तो मैं फाइटो डॉक्टर्स की एक चीज़ किट के हवाले से बात कर रहा हूं, जो एक सॉइल और वाटर टेस्टिंग किट है, जिसकी बिना पर आप अपनी ज़मीन की पीएच चेक कर सकते हैं और अगर हमें पीएच का अंदाज़ा हो जाए तो उस तनासब से, जो ज़मीन के तनासब के हिसाब से जो हम खादें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजन का लेवल है वो चेक कर सकते हैं, पोटाश का लेवल चेक कर सकते हैं, फास्फोरस का लेवल चेक कर सकते हैं। तो इस किट को इस्तेमाल करते हुए आप तकरीबन 400 से 500 मरतबा जो है अपनी ज़मीन का तजिया कर सकते हैं और खादों का तजिया करते हुए और ज़मीन का तजिया करते हुए एक अच्छा फर्टिलाइजर प्लान तैयार कर सकते हैं। इस किट को इस्तेमाल करने का तरीकाकार हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके मालूमात हासिल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा इस किट की जो तमाम मालूमात हमारे चैनल पर मौजूद हैं वो मालूमात आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस किट से आप अपने जो आने वाली फसलों के लिए एक खाद का प्लान है तैयार करते हुए खादों के अखराजात में कमी कर सकते हैं। ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा तरीकाकार है, आपको कहीं दूर दराज जाने की और किराया भरने की और पेट्रोल जलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फार्म पर ही एक किट मंगवा के इसका तजिया कर सकते हैं। और इस किट के हवाले से आपकी कोई दूसरी मालूमात हैं और कोई सवाल हैं तो आप दिए गए नंबर पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी।